मिलती है। शंकराचार्य अर्थात धर्म सम्राट, शंकराचार्य अर्थात सनातन धर्म में गुरु का उच्च स्थान। निमंत्रण मिला तो बोले हम जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे जी? क्योंकि उनके चुनाव वोट का बहुत बड़ा सवाल है और सनातन धर्म में प्रश्न करना एक मौलिक अधिकार है। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल ही बिगाड़ूंगा। बिल्कुल आजकल माहौल बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आप भी के YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल ही बिगाड़ूंगा। बिल्कुल आजकल माहौल बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। देश में चारों तरफ राम को लेके जो उत्साह है, मंदिर को लेके जो उत्साह है, वो अपनी चरम सीमा पे है। लेकिन कुछ लोग इस उत्साह में भी भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहावत हुई ना बिल्कुल वैसी, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं तो खेल ही बिगाड़ूंगा। तो खेल बिगाड़ने का कार्य सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं बल्कि कुछ धार्मिक लोग भी कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का तात्पर्य इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को निमंत्रण मिला तो बोले हम जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे जी? क्योंकि उनके चुनाव वोट का बहुत बड़ा सवाल है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि भैया उनके गुनाह ही इतने बड़े हैं कि जो जाएंगे तो लोग पूछेंगे हाँ जी गोली चलवाई थी तब कैसे थे। कुछ इसी तरीके की चीजें आजकल चल रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो मुद्दा उठा है वो उठा ही क्यों है? जैसे हमारे सनातन धर्म के गुरु कहे जाने गुरु के पद पे बैठे शंकराचार्य जी ने भी इस पे सवाल उठाया। सवाल क्या उठाया है? उनका मूल सवाल क्या है? सवाल ये है कि राम जी की जो प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा, वो एक अधूरे अधूरे यानी कि आधा बने हुए मंदिर में हो रही है। जैसा कि आप भी जानते हैं राम मंदिर का कार्य सिर्फ 80% ही पूरा हुआ है, बाकी का कार्य चल रहा है। तो इस पे कई सारे धर्म गुरुओं ने सवाल उठाए हैं, खास करके शंकराचार्य जी ने। अब शंकराचार्य जी की सवाल उठाने का मतलब है कहीं ये तो नहीं आप सोच रहे हैं कि मैं उनके ज्ञान पे प्रश्न उठा रहा हूं? जी जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्षमा है अगर जो आप ऐसा सोचते हो, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता ना, मैं ऐसा मानता हूं। मैं उनके ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाला होता कौन हूं? उनके जितना तो मैं बिल्कुल भी क्या वो उनका दशांश भी नहीं जानता, उनका 1% भी नहीं जानता। लेकिन सनातन धर्म में प्रश्न करना एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अर्थात अगर कोई प्रश्न किया है तो उसका सवाल का जवाब मिलना चाहिए, उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। जैसा कि इस पे प्रश्न किया गया है कि ये अधूरे प्राण प्रतिष्ठा यानी कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अशुभ और अनिष्ट कारक होगी। इससे पहले तो ये जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। प्राण का मतलब होता है वो ऊर्जा जो शरीर को उत्सर्जित करती है, अर्थात वो दैवीय ऊर्जा जो इस शरीर को चलाती है। प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हुआ जब विग्रह अर्थात उस मूर्ति में, जिस भी देव की मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रोच्चारण के द्वारा उस एनर्जी को उस मूर्ति में स्थापित करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए? तो सबसे पहले ये जानते हैं मंदिर शब्द का मतलब क्या होता है। मंदिर का शाब्दिक अर्थ होता है घर। घर तो सही शब्द क्या है? सही शब्द है देवालय। देवालय अर्थात देव का घर। तो जैसे कि शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, विष्णु मंदिर, इस तरीके से हर मंदिर के आगे उस देवता का नाम लिया जाता है। इस प्रकार वह मंदिर उस देवता का घर माना जाता है। तो क्या आपका घर, मान लीजिए आपका घर बन रहा है और आपका घर अभी पूर्ण रूप से नहीं बना है, तो क्या आप उस घर में गृह प्रवेश नहीं कर सकते? क्या आप उस घर में नहीं रहना चाहते? ऐसा तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया, पढ़ा, देखा कि क्या ये जो हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं ये सत्य है, कितना सत्य है, कहीं ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं। मुझे इसमें सत्यता कम और राजनीति से प्रेरित ज्यादा दिखता है, क्योंकि जिस संप्रदाय से हम आते हैं उस संप्रदाय में प्रश्नों के निवारण के लिए तर्क और साक्ष्य भी दिए जाते हैं। अभी तक कहीं पे भी कोई ऐसा तर्क और साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये प्रमाणित किया जा सके कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ये अशुभ हो रही है, अर्थात गलत हो रही है। तो आइए जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले मंदिर का इतिहास के बारे में अगर जो हम बात करें तो गुप्त काल के समय में 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मंदिरों के निर्माण के बारे में साक्ष्य मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मंदिर 4वीं शताब्दी से बने हैं, उससे पहले भी मंदिर बनते आए हैं। लेकिन लकड़ियों और गुफाओं में या जो भी साक्ष्य मिले हैं वो परिपूर्ण नहीं मिले हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि ईंट और पत्थरों से मंदिरों को बनाया जाता। इतिहास को अगर जो झांके तो ऐसा पता चलता है कि गुप्त काल का ही वो दौर था जब मंदिरों की विशालता, मंदिरों के आकार में वृद्धि और स्थानीय वास्तुकला का उस पर असर पड़ने लगा। अर्थात मंदिर का जो निर्माण हुआ वो उस समय विकसित हो रहे समाज का असर उस पर काफी पड़ा। अगर हम मंदिर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो ये एक ब्राह्मण, एक किताब, एक पुस्तक जिसका नाम है सतपथ, उसमें मिलता है। और प्रसाद शब्द की बात करें तो सांख्यांश स्रोत के सूत्र से पता चलता है कि प्रसाद का मतलब होता है दीवारों, छत और खिड़कियों से लिया जाता है। अर्थात मंदिर का प्रसाद, अर्थात मंदिर के कुछ आभा लेके आप घर जा रहे हैं। तो
क्या ये जो मंदिर में विग्रह अर्थात जो देवता हैं, मूर्ति पूजा या मंदिर बनाने की प्रथा सिर्फ गुप्त काल से चली आ रही है? जी बिल्कुल नहीं, वैदिक युग से भी चली आ रही है, उससे भी पुरानी क्योंकि सनातन तो अनंत काल से है और ये जब से है तब से मंदिर, मूर्ति, पूजा, भगवान इन सब की बात कही आ रही है। लेकिन वैदिक काल की अगर जो हम बात करें तो साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि प्राकृतिक देवताओं की पूजा की जाती थी। जैसे कि मान लीजिए अगर सूर्य है तो ऊर्जा के दिन के देवता उनको प्रकाश के देवता कहे जाते थे, वरुण है तो उनको जल के देवता, अग्नि है तो अग्नि के देवता कहे जाते थे। इसी प्रकार दो प्रमुख देवताओं का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के अनुसार में। रुद्र जो हैं वो पशु चरण प्रकृति के देवता माने गए हैं, वहीं विष्णु जी को यज्ञ के देवता माने गए हैं। बाद में शंकर जी और विष्णु जी ये दार्शनिक रूप में, दार्शनिक लोगों के रूप में ये बाहर एक मेन प्रमुख देवता के रूप में आए और मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों का निर्माण इसलिए नहीं हुआ कि वहां पे देवता रहेंगे, मंदिरों का निर्माण इसलिए हुआ ताकि सनातन संप्रदाय के लोगों को भक्ति के माध्यम से जोड़ा जा सके और उनको भगवान तक आसानी से पहुंचाया जा सके। और अब बात करते हैं हम शंकराचार्य की। शंकराचार्य की जो व्यवस्था है आदिम काल से चली आई व्यवस्था नहीं है। शंकराचार्य की व्यवस्था आदि शंकराचार्य के समय से हुई है, जब उनको शंकर जी का रूप माना गया कि हिंदू धर्म जो है वो बहुत ही क्षीण अवस्था तक पहुंच गया था। उस समय हिंदुओं को जगाने के लिए और इस धर्म को बचाने के लिए आदि शंकराचार्य जी आते हैं और अपनी कम उम्र में ही उन्होंने बहुत सारे वेद, शास्त्र, उपनिषदों को लिखा, साथ ही साथ हिंदुओं को एक किया। आपको नहीं लगता कि आज के जो शंकराचार्य लोग हैं उनको भी हिंदुओं को एक करना चाहिए? 500 साल बाद ये एक विजय गाथा की तरह मनाई जा रही है। इसमें हमें एक होना चाहिए, न कि किसी के शंका या राजनीतिक प्रपंच में पड़ के हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी इस समय द्वेष तो छोड़िए, मतभेद भी नहीं पैदा होने देना चाहिए। रामलला एक के नहीं है, रामलला सबके हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात जिसके जैसे राम। विश्वास जी कहते हैं ना, अपने अपने राम, तो आपके अपने राम, हमारे अपने राम, लेकिन ये राम सबके हैं। राम आ रहे हैं तो राम के आने की खुशी मनाइए। ये 500 साल बाद या पता नहीं हजारों साल बाद आज हिंदू समाज एक हुआ है। एक रहने दीजिए, राजनीति होती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, किसी के बारे में इतना मत सुनिए ना, इनको ध्यान दीजिए। आइए जानते हैं कि हमारे देश में कितने शंकराचार्य हैं। 4 शंकराचार्य होते हैं, क्योंकि जब आदि गुरु शंकराचार्य इस दुनिया से जाने लगे तो इस संप्रदाय को मजबूत बनाने के लिए और अनंत काल तक ये संप्रदाय एक बना रहे, इस संप्रदाय में भक्ति भावना और धर्म भावना जगी रहे, उन्होंने 4 पीठों का निर्माण किया। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठों का निर्माण किया और इस मठ पे आसीन रहने वाले सबसे उच्च पदाधिकारी को शंकराचार्य की पदवी मिलती है। शंकराचार्य अर्थात धर्म सम्राट, शंकराचार्य अर्थात सनातन धर्म में गुरु का उच्च स्थान। इससे बड़ा कोई पदवी नहीं, इससे बड़ा कोई धार्मिक पदवी नहीं। इनके पे कभी भी प्रश्न चिन्ह, इनके ज्ञान पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि शंकराचार्य बनना इतना आसान नहीं है। तो ये जो 4 मठ हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में है ज्योति मठ, ज्योतिर्मठ, जो कि जोशी मठ में स्थित है। इनके जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। दक्षिण में जो हिंदू मठ है सेंगरी शारदा पीठ भी कहते हैं, जो कि कर्नाटक में है। इसके जो पदाधीश शंकराचार्य हैं वो भारतीय तीर्थ जी हैं। पूर्व में गोवर्धन मठ है जो कि पुरी में है और इसके जो शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। पश्चिम में जो मठ है वो द्वारिका जी में है और उसका नाम है द्वारिका पीठ। द्वारिका पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन स्वामी सदानंद जी। अगर हम बात करें मंदिर की शैली की तो भारत में 2 प्रमुख मंदिर की शैलियां हैं, अर्थात मंदिर के जो निर्माण होता है वो 2 शैलियों में होता है, नागर शैली और एक द्रविड़ शैली। नागर शैली को देखें तो ये कहां से कहां होता है, तो ये हिमालय से लेके विंध्य के पर्वतमाला तक ये पाई जाती है, अर्थात ये पूरे उत्तर भारत में ये फैली हुई एक शैली है। इस शैली में एक गर्भगृह होता है, एक गर्भगृह के ऊपर एक विमान होता है जिसको हम शिखर कहते हैं। चारों ओर परिक्रमा करने के लिए पथ होते हैं, साथ ही साथ इसमें और भी कमरे या मंडप, अर्धमंडप बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ढके हुए हों, ये खुले भी हो सकते हैं, जैसे कि अयोध्या के मंदिर में कुछ मंडप खुले हुए हैं और कुछ मंडप ढके हुए हैं। बात करें अगर जो द्रविड़ शैली की, तो दक्षिण भारत में ये मूलतः विकसित है, इसलिए उसको द्रविड़ बोला जाता है। इसमें शैली में जो आधार होता है वो वर्गाकार होता है और शिखर तक एक पिरामिड आकार की विशाल रचना होती है। इसके इसके प्रांगण में छोटे छोटे और भी मंदिर बनाए जाते हैं। प्रांगण के मुख्य द्वार को गोपुरम भी कहा जाता है। भारत में और भी सारी शैलियां विकसित हैं, लेकिन यही 2 मुख्य शैलियां हैं। ये रही मंदिर निर्माण की कला। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या मंदिर
आधा अधूरा हो तो विग्रह की स्थापना की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। कहीं भी ऐसा नहीं मिला मुझे कि ये बता सके कि विग्रह की स्थापना नहीं की जा सकती मंदिर निर्माण में। सिर्फ याद रखिएगा, गर्भगृह का निर्माण हो जाना चाहिए, अर्थात गर्भगृह बना होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मंदिर रहे हैं जिनके बारे में अगर जो हम जाने, तो वहां पे देखा जाए कि जैसे रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग जी की स्थापना की, शिव जी की स्थापना की, तो वहां तो कोई छत नहीं था। क्या उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया था? या और भी जगहों पे जहाँ पे शिवलिंग खुले में पूजे जाते हैं, तो क्या उस शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती? क्योंकि शिवलिंग स्वतः प्राण प्रतिष्ठित होता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मंदिर रहे हैं जिनका निर्माण चलता आया है और चल रहा है। बहुत सारे ऐसे मंदिर रहे हैं जो मंदिर बन तो जाते हैं, विग्रह की स्थापना हो तो जाती है, लेकिन उसको और विशाल बनाने की कोशिश की जाती है और वो बनता भी रहता है। तो इस प्रश्न पे ये प्रश्न उठा इस बात पे प्रश्न उठाना कि यह जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यह अशुभ का संकेत है या यह प्राण प्रतिष्ठा धर्मोचित नहीं है। देखिए जी, इसमें राजनीति ज्यादा दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि यहाँ पे वोट का सवाल है जी, एक विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे से दूरी बनाइए और राम जी के स्वागत में जो इतना मगन है उतने मगन रहिए। 500 सालों की यह विजय गाथा एक पताके की तरह फहराएगी और चिरकाल तक यह इस बात की गवाही देगी कि धर्म जब तक है तब तक यह मंदिर है। और हाँ, जाइएगा नहीं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। जय श्री